हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स ये सेकंड टर्म रिवीजन है और ये मैं 2-3 पार्ट्स में बना कर दूंगा। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और इसकी सहायता से आप लोग तैयार कर सकते हैं एग्जाम के सेकंड टर्म एग्जाम के लिए सिर्फ। तो चलते हैं, देखते हैं। इसमें हम पहले क्वेश्चन देखना चालू करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हमारे पास करने के लिए। तो सबसे पहले चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे इसके। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहले क्या करना है, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन पे। चलते हैं उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइट ऑफ नेहा एंड गौरव आर 150 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ देयर हाइट्स इज। इनके बीच में हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है बच्चों। रेशो कैसे निकाला जाएगा यही देखना है। चलो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं रेशो। तो इसमें पहले नेहा की है जो है 150 है, तो 150 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद कौन है, ये है गौरव, गौरव की है 180। ये आपका गौरव को भी आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो और ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। 3 6 जा 18 हो जाएगा और 3 5 जा 15। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। तो रेशो कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 5:6। अब 5:6 कौन सा है, ये ए पार्ट आपका करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट इसके अंदर दिखाई दे रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है सेकंड क्वेश्चन इसका। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ये है इन माई पॉकेट आउट ऑफ 15 शॉर्ट्स 10 आर रेड एंड 5 आर ग्रीन। द परसेंटेज ऑफ ग्रीन शॉर्ट्स इज। ग्रीन शॉर्ट की परसेंटेज हमें बतानी है। तो कौन सी है परसेंटेज वो देखते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट्स है टोटल 15। शॉर्ट्स कितने हैं बच्चों, ये है 15 हमारे पास। टोटल शॉर्ट्स हमारे पास कितने हैं, 15 है बच्चों। अब ये इसमें आउट ऑफ 15 5 आर ग्रीन, ये 5 ग्रीन है, तो ग्रीन की परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। तो 5 है, टोटल कितना है बच्चों, टोटल हमारे पास कितना, ये 15 है। देखो ये 15 हो जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं, इतने परसेंट आ जाएगा। और यहां पर ऑप्शन अगर देखें तो ये ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, कैलकुलेट करके, ये निकाल करके भी आपको दे सकते थे कि कितने कितने परसेंट इसमें आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा डिस्काउंट पे है बेस्ड। तो डिस्काउंट होता क्या है बच्चों, ये जो होता है हमारे पास, जो मार्क प्राइस होता है उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाता है, तो हमारा डिस्काउंट निकल के आता है। तो यहां पर देखिए डिस्काउंट इक्वल टू दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, लिस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। हाँ, फर्स्ट आपका क्या है, लिस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। सेकंड आपका क्या आ रहा है, सेकंड पे देखिए आप लोग, सेकंड है लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लिस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर माइनस कर दें वही डिस्काउंट आपका होता है, अदरवाइज सेलिंग प्राइस पर ही बेची जाती है चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं जरा क्या है। ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल विद वेट इज 6500 इफ द रेट ऑफ वेट इज 4%, देन द ओरिजिनल कॉस्ट इज। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट को हम क्या ले लेते हैं, ये जो कॉस्ट इसकी आ रही है ओरिजिनल, ये वाली कॉस्ट बताई जा रही है, जो इसको हम क्या लेना है, ओरिजिनल कॉस्ट को हम ले लेते हैं एक्स। अब इसको x से करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस, इसमें वेट भी लगाना है, तो वेट कितना है 4%, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना होगा बच्चों, इक्वल टू दिया हुआ है हमें, ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है, कितना वेट सही चाहिए, तो 6500 है दिया हुआ ये।
इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका 100 आता है, और फर्दर यहां पर क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा और प्लस का ये 4x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6500। कुल मिलाकर के ये 100/4 और अपॉन 100 हो गया, और ये x आ गया है, इक्वल टू 6500। देखिए इस साइड में क्या हो जाएगा, अब x निकल जाएगा हमारा, x क्या निकल के आएगा, 6500 इंटू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100 और 104 नीचे आ जाएगा, तो 100 हमने ऊपर ले लिया और नीचे जो आ गया 104 ले लिया। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 5 जा एंड 10 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 2 से करिए तो 2 5 जा जाएगा और 0 आ जाएगा, फिर से 2 से कर देते हैं ऐसे, तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद जो है 13 से कर दीजिए, 13 2 जा जाएगा यहाँ पे, और 13 5 जा 65 होता है, 00 और रहेगा, 2 से और डिवाइड करिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 करेंगे मल्टीप्लाई तो 625 हो जाएगा, और एक 0 और है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ये बहुत इजी होता है और कर सकते हैं आप लोग इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम लोग ये देखते हैं। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला। इसमें ये है व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट is compounded half yearly, then amount is calculated by the formula। कौन से अमाउंट से इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला को, तो ध्यान रखना फॉर्मूला जो सिंपल होता है हमारा बच्चों वो होता है A इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P होता है और 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n होता है। लेकिन बच्चों जब ये हाफ ईयरली कर दिया जाएगा, जब ये क्या कर दिया जाएगा हाफ ईयरली कर दिया जाएगा, तब के केस में ये सब चीजें बदल जाती हैं। क्या हो जाता है तब के केस में, एक तो n जो है वो 2n के इक्वल हो जाएगा और r जो है वो r/2 हो जाता है, तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है हमारा। तब क्या होता है a इक्वल टू आ जाएगा P 1 प्लस r की जगह r/2 लेंगे तो r/2 करेंगे तो नीचे 200 हो जाएगा, और n की जगह ये 2n लिखना है तो 2n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका चेक कर सकते हैं कहां पर, ये आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ना चालू करते हैं बच्चों जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये है 6th क्वेश्चन नंबर, ये है 6th। ये क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या कह रहे हैं ये हाईएस्ट, ये वाली बात, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जब भी पावर हाईएस्ट होगी, जो भी पॉलिनोमियल चल रहा हो उसको हम कहते हैं डिग्री। तो ध्यान रखना बच्चों क्या बोलते हैं उसको, डिग्री बोला जाता है। तो चलते हैं इसको दिखाते हैं आपको। ये आपका सी ऑप्शन इस पे करेक्ट है। जैसे हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसमें जो है हाईएस्ट पावर 3 हुई है, तो ये इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री इसकी 3 हो जाती है। तो ये हाईएस्ट पावर जहां भी दिखाई देगी वो उसकी डिग्री होती है। तो बच्चे ध्यान रखना है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं जरा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 7th क्वेश्चन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2t प्लस 1 इंटू 5t माइनस 7, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको हम बताना चालू कर रहे हैं, क्या है इसके अंदर देखते हैं। पहले लिख लेते हैं बच्चों इसको, क्या है लिखा हुआ, ये 2t है और प्लस का 1 है, और यहां पर क्या है 5t है, ये है 5t और माइनस 7 है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री कहलाएगी। चलिए देखते हैं कैसे हाईएस्ट पावर निकलती है। इस 2t की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 2t किससे करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 और t² हो जाएगा। 2t की 7 से कर दीजिए तो माइनस का 14t आ जाएगा। फिर 1 की 5t से करेंगे तो प्लस का 5t आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा 1 7 जा 7 आ जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर ये आपको दिखाई दे रही है 2,
तो इसका ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये 8th क्वेश्चन। डिग्री ऑफ सम ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस एक्स और प्लस 2 एंड एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज, इसमें से ऑप्शन आपको लेना है। तो पहले सम कर लेते हैं बच्चों, इसको सम करना बहुत जरूरी है। जब तक सम नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं सम करने के लिए। पहले क्या करते हैं इसको, यह है आपका एक्स क्यूब लिख लेते हैं पहले, ये एक्स क्यूब है आपका और माइनस का 5x² है और प्लस का x है और प्लस का यहां पर 2 है। ऊपर इधर देखिए क्या है, ये है एक्स क्यूब माइनस का 3x² और प्लस का यहां देखो 2x है, तो प्लस का 2x लिख दीजिए यहां पे, लास्ट में प्लस का 1 है। इन सबको ऐड करना था तो ऐड करते समय यहां पे प्लस लगा दीजिए। ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करते समय कोई साइन नहीं चेंज करना पड़ता है, हमें सीधे सिंपल ही ऐड करते हैं। तो देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस का 2 प्लस का 1, तो ये प्लस का 3x हो गया है। यहां पर देखो माइनस के दोनों हैं तो माइनस का 8 ऑफ x² हो जाएगा, यहां पर 2x³ हो जाएगा। हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है बच्चों, ये चीज बतानी है, ध्यान रखना। तो डिग्री जो है हाईएस्ट पावर की डिग्री होती है, तो ये जो हमारा कितना है 3 है, तो डिग्री कितनी होगी बच्चों, ये ध्यान रखना है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, ये आपकी 3 हो गई। सो योर आंसर इज डी, यानी डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये आपका आ रहा है डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। जब भी बात आती है डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल तो बच्चों कम से कम जो डिग्री होती है वो जीरो मानी जाती है, नहीं तो उसके बाद कोई डिग्री नहीं होती। लेकिन जीरो भी किसकी होती है, किसी डिजिट की होती है। जैसे 5 है, 5 की डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 है तो 5 के साथ x नहीं है तो x की पावर 0 होगी, जिसकी डिग्री कितनी होती है, ये डिग्री 0 होती है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आती है, मतलब कि एबीसी आ जाए, चाहे 5 आ जाए, 6 जो भी डिजिट नंबर आ जाए, इन सब की जो है डिग्री जो है वो 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 की डिग्री अभी पूछने लग गया, तो जीरो पोलिनोमियल की कोई भी डिग्री नहीं होती है, सो इट हैज नो डिग्री। तो ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये होने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जीरो की डिग्री क्या होती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं जरा हम लोग। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द कोफिशिएंट ऑफ x³ बाय द इन 5x³ माइनस 2x² प्लस 1 इज, इसमें पूछा गया है बच्चों कोफिशिएंट किसका मांग रहा है, ये x³ का कोफिशिएंट मांग रहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, x³ का कोफिशिएंट, यहां पर जो x³ लिखा हुआ है ये, इसके आगे जो लिखा रहता है वही कोफिशिएंट है। तो ये कितना कोफिशिएंट है बच्चों, ये 5 है। तो योर आंसर इज 5, तो योर ए आंसर विल बी करेक्ट, ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना है इसमें, तो ए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है बच्चों, ये भी आपके 5 मार्क्स पे तो आते ही आते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखते हैं इसको जरा। सबसे पहले है अ लोन ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड, मतलब किस पे जो है कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो जाएगा इस पे। सेकेंड क्या कह रहा, व्हेन इंटरेस्ट is calculated half yearly then the time is taken times, जब हाफ yearly होगा तो टाइम को हम लेते हैं डबल, 2 टाइम्स कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, when interest is calculated quarterly then rate is taken times, कितना आएगा यहाँ 1/4 करते हैं बच्चों, 1/4 टाइम्स आता है।
अब अगला क्या कह रहा है, द अमाउंट पेड बाय अ कस्टमर इंस्टॉलमेंट स्कीम, इन इंस्टॉलमेंट स्कीम है, वाइल परचेसिंग एनी आर्टिकल इज कॉल्ड। मतलब हमें ये बताना है जिस टाइम वो पे करता है अमाउंट, जो भी इस टाइम देता है, जिस टाइम परचेज करता है, उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट होता है, नीचे लिखा हुआ है आपको। इसके बाद एक और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹5,000 एंड कैश डाउन पेमेंट इज 1,500, देन प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए प्रिंसिपल क्या होती है, ये माइनस कर दिया जाएगा। कितना है? 5,000 में से 1,500, यानी कि 5,000 ले लीजिए, 5,000 में से कितना माइनस करना है? 15 और 00 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? ये माइनस कर दीजिए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कैरी जा चुका था, तो 4 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, ये आ जाएगा 3,500। सो यू कैन राइट यहाँ 3,500 कितने रुपीज। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं आने की इसमें। चलते हैं नेक्स्ट वाले उसमें। ये नेक्स्ट है, आगे 6 नंबर का है। इसमें इसमें क्या करना है बच्चों? इनकी वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले है sin30, जो दिखाई दे रहा है sin30। तो sin30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये होती है 1/2। सो यू कैन राइट हियर 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये सबको याद रखना है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद आता है cosec, cos30 है। cos30 कितना हो जाएगा बच्चों? ये √3/2 होगा। कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। इसके बाद आता है tan45। तो tan45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? tan45 की वैल्यू 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना, tan45 1 होता है। आता है sin² प्लस cos², हमेशा याद रखना बच्चों, ये 1 के ही इक्वल होता है। cos² प्लस sin² हमेशा याद रखना है आपको, 1 के इक्वल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आ रहा है sec60। sec60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? ये होती है 2। इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि cos60 की 1/2, तो sec60 उसका अपोजिट होता है, तो अपोजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी इसकी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, राइट ट्रू फॉल्स। यहाँ ट्रू फॉल्स की बात चल रही है, तो जब तक हम ट्रू फॉल्स नहीं करेंगे तब तक ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन तो कम से कम रहते ही हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो सबसे पहले ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ sin45 इज 1। तो ध्यान रखना बच्चों, sin45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ये होती है 1/√2। यहां क्या बता रहा है? 1 बताया जा रहा है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये अच्छे से याद रखना, sin45 जो होती है वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1/√2 होती है, इसलिए जो है ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो चलिए ये पहला हो गया आपका। सेकेंड वाले में देखते हैं क्या कह रहा है ये। The coefficient of x³ in 5x³ minus 5x² plus x plus 2 is 2। तो ये है हमारे पास x³ का कोफिशिएंट ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, जबकि 5 है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया बच्चों, 5 होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है। द वैदिक मैथमेटिक्स इज रिटन बाई भारती कृष्ण तीर्थ। ये बच्चे अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि वैदिक मैथ बनाई ही इन्होंने थे। कम से कम रचयिता का नाम हमेशा याद रखना चाहिए।
तो ये जो है बालकृष्ण जो है ये इन्होंने बनाई, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया बच्चों। तो इसको आप लोग ट्रू स्टेटमेंट में लेकर रखेंगे, ये ट्रू है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा। ये अगला क्या है, फोर्थ नंबर। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर a क्यूब। तो ये 5 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 ही आएगा। 5 माइनस 2 करना है बच्चों यहाँ पे, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहां पर a की पावर 3 है, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। चलिए फिफ्थ नंबर पे देखते हैं क्या है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड बीजांग। बीजांग को हम डिजिट सम भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना, डिजिट सम भी कहते हैं इसको। डिजिट सम को बीजांग कहते हैं और डिजिट सम भी कहते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हो गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, ट्रू हो गया है। तो ये इस तरह से आप लोग अगर आता है इसके क्वेश्चन तो उसमें आपको करने हैं सवाल, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है बच्चों। मैचिंग कैसे करनी है, इसमें ए और बी देखें, ये दो कॉलम दिए हैं ए और बी। इस कॉलम में सबसे पहले देखो, ये वैसे रिवर्स वाले अधिकतर इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये है आपका जैसे फर्स्ट है ये, क्योंकि मैचिंग भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी देते हैं, ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं, कोई भी चीज इसमें से दी जा सकती है आपको। तो इस तरह से मैंने एक रिवीजन बनाया है, इसको आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए देखिए, कॉसेक है, कॉसेक रिवर्स किसका, साइन का होता है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके आ गया 1 लिख सकते हैं, ये 1 यहाँ आ गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट है, कॉस का। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस है, यहाँ पे कहा है 1 अपॉन कॉस, कॉस सेक, ये 1 अपॉन कॉस, ये दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए कॉट थीटा है, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन या 1 अपॉन टेन। तो ये यहाँ पर 1 अपॉन टेन दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके आगे क्या होगा, ये हमारा थर्ड, ये आ जाएगा, ये वाला हो गया थर्ड हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ रहा है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, यानी ये ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका फोर्थ वाला आ जाएगा। चलिए एक लास्ट बचा रह गया, वैसे तो ये लास्ट जो खत्म होना चाहिए, ये फिफ्थ है। फिफ्थ में आपका कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल ही होता है। तो सीधे सीधे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका फिफ्थ नंबर हो गया। तो सारे नंबर यहाँ पे टैली हो चुके हैं, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो वाले भी मैंने क्वेश्चन कुछ बताए हैं, यहां करने का प्रयास किया गया है इसको। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई -4 टू द पावर 3 इंटू -2 टू द पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा। -4 टू द पावर 3 है और -2 टू द पावर 3। तो माइनस का ये क्या कर देंगे, ये 4 है, माइनस साइन इसका आउटसाइड आ जाएगा। तो ये 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे इसका भी माइनस आउटसाइड बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ 2 टू द पावर कितना हो गया, -3 हो गया। नेक्स्ट नंबर में क्या करेंगे इसको, ये 4 टू द पावर 3 है, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ये 2 टू द पावर 3 नीचे आ जाएगी, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 टू जा 4 हो गया, फिर 2 से काटेंगे इसको, फिर 2 टू जा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, यानी इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का बना हुआ। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एट x इक्वल टू 0 या 1 कुछ भी दे सकते हैं। एट x इक्वल टू 0 ले रहा हूं, चलिए 0 ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, मर्जी है।
इसमें हमें रखना होता है। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, दैट मीन्स कि पी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स कितना दिया हुआ है लिख लेता हूं यहाँ पे। पी एक्स है आपका कितना है, ये है 5x³ माइनस 2x² है और प्लस का 3x है और माइनस 2 हो गया। अब कितना आ जाएगा, ये 5x³ है तो 5 इंटू 0³ हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 0² हो जाएगा और प्लस का 3 इंटू 0 हो जाएगा और माइनस का 2 आ गया। तो ये बच्चों सारे 0 हो जाएंगे, केवल -2 बचा रहेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तो सिंपल रहता है क्वेश्चन ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन आ रहा है ये। अब ये क्या करना है, ऐड करना है बच्चों इसको। 8p² माइनस 3p प्लस 4 एंड 3p³ माइनस 4p प्लस 7, इसको हमें ऐड करके दिखाना है बच्चों। चलते हैं इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए पहले इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 8p² है ये, माइनस का 3p है और प्लस का 4 है। यहां पर ये जोड़ना है 3p³, तो यहां तो है नहीं p³, तो यहां पर 3p³ इधर लिखेंगे। माइनस 4p है तो 4p के नीचे लिखिए और प्लस का 7 है तो 7 डिजिट के नीचे लिखना है। अब ये इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के लिए यहाँ प्लस लगा दीजिए। यहां पर देखो 4 और 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा प्लस का। यहां से 3p और ये 7p है, माइनस के ही है तो माइनस का यहाँ पे 7p हो जाएगा। यहां पर क्या है, ये प्लस का है, प्लस का 8p² है और यहां पर जो बचा हुआ है वो 3p³ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल है, इनको आप इजिली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट t² माइनस 5t प्लस 2 फ्रॉम 7t³ माइनस 3t² प्लस 2। इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। चलो देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, लिख लेते हैं इसको। इसको पहले लिखेंगे तो ये हो गया 7t³ माइनस का है 3t² और प्लस का है 2। इसको सब्ट्रैक्ट करना है t² को, देखो पहले t² लिखिए यहाँ पे और प्लस का 5t है और प्लस का 2 है। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज आती है, साइन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहां से 7t³ दिखाई दे रहा है आपको और माइनस का 3 है और ये और माइनस है तो माइनस का 4t² हो गया और बाकी माइनस का 5t है और ये आपका बाकी कट चुका है और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, आप लोग कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे ये 6, राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। क्या लिखेंगे, 3 added in a number gives 27। बस इतना सा स्टेटमेंट आपको लिखना है, 3 added in a number gives 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको पहले लिख लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, ये दिया हुआ है आपका 5x और प्लस का 2 है और इसका 2 17 है, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 5x इक्वल टू 17 माइनस 2 हो गया। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 2 करेंगे तो 15 बचेगा, ये 15 आ गया। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसको ऐड करने के लिए। तो यहां पर पहले ये दिया हुआ है, इसको पहले सीक्वेंस में ले लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस में लेने के लिए
ये है आपका पहले आर स्क्वायर, तो माइनस का यहाँ 3r² लिख लेंगे, प्लस का 7r लिख लेंगे ये, और कितना है प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख लीजिए। इसके बाद r² प्लस 7 है तो r² के नीचे r² लिखेंगे और प्लस 7 यहाँ हो जाएगा। फिर r² है तो r² लिख दीजिए, और माइनस का 3r है तो यहाँ माइनस का 3r हो जाएगा और प्लस का 5 है। चलिए इसको देखते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ 5 और 5 10 हो गया और 7 17 हो गया, यहाँ पर 17 आ जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 प्लस का माइनस का 3 है तो ये 4r बचेगा प्लस का, तो 4r लिख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 2r² तो यही हो जाएंगे और माइनस का 3r² है तो माइनस का r² बच गया और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन निकला। इतना देखने में मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन इतने होते नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं जिसको आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नंबर 9 आ रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इनके हमें जीरोस फाइंड करना है। मतलब क्या है, px आपको जीरो दिया हुआ है, px इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख लीजिए। दैट मीन्स क्या हो गया, x माइनस 6 तो px है, ये 0 हो गया तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो x कितना हो गया 6 हो गया, और आसानी से ये भी निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जब भी इसकी बात किया जाए तो ये px वाला पोर्शन 0 हो जाता है, और फिर आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू निकल जाती है और आंसर हमारा वहीं पर हो जाता है। चलना